राधे राधे भगवान जी। चौथा पॉइंट है देने का भाव रखें। मेक अ हैबिट टू गिव। बड़ा दिल रखें, उदार चित बने, खूब देने का भाव रखें। जो कुछ है आपके पास वो देने का भाव रखें। लक्ष्मी जी 3 प्रकार के लोगों के घर नहीं आती। जो सब अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं, मांगने और इच्छा करने वालों के यहाँ, जिनके हृदय में करुणा और प्रेम नहीं है, उनके यहाँ लक्ष्मी जी नहीं आती। मन में देने का भाव आए तुरंत दे दें, मन कब बदल जाएगा। एक स्त्री जो थी वो एक संत के यहाँ सुबह सुबह रात के 10 बजे ही एक लोटा घी लेकर आ गई। तो संत ने कहा इतनी देर में क्यों आई, सुबह आ जाती। बोले मन बदल जाता। तो बोले जैसे ही भाव आए देने का फौरन दे दो, मन कब बदल जाए पता नहीं। अब ये भी नियम है कि जैसा दोगे वैसा मिलेगा। तो गुरु कहते हैं फटा कपड़ा मत दो, धोकर सिलकर दो, प्रेस करके दो। एक व्यक्ति जो था पंसारी की दुकान पर, गांव में रहता था, पंसारी की दुकान से सामान लाया करता था। उसे रोज़ अपना 1 किलो मक्खन चाहिए होता था। तो 1 किलो मक्खन वो लेने जाता था। तो एक दिन सोचा उसने कि मुझे 1 किलो देता भी या नहीं। तो उसने तोल कर देखा तो वो 900 ग्राम था। तो बड़ा गुस्सा हुआ उस आदमी से जाके कि तुम मुझे 900 ग्राम मक्खन देते हो। तो उसने कहा कि मैं 900 ग्राम नहीं देता, आपके यहाँ से जो चीनी आती है ना उसको मैं एक तरफ रख देती हूँ, उसी से मक्खन तोल देता हूँ। तो वो आदमी खुद 900 ग्राम तोला करता था हर चीज़ को। तो जैसा हम देंगे वैसा ही हमको लौट कर मिलेगा, ये जीवन का नियम है। तो गुरु कहते हैं उदार चित्त दो। हम हर एक से बार्गेनिंग करते हैं, रिक्शे वाले से बार्गेनिंग करेंगे, सब्जी वाले से बार्गेनिंग करेंगे, जो लोग बेचारे गरीब हैं उनसे बार्गेनिंग करेंगे। हर एक को हम कम देना चाहते हैं। क्या हम बड़ी शॉप्स में, ज्वेलरी शॉप में या बड़े शॉप्स में जाके बार्गेनिंग करते हैं? वहाँ तो नहीं करते। और स्मॉल वेंडर्स से बार्गेनिंग करते रहते हैं। फिर गुरु बताते हैं कि स्पिरिचुअल अकाउंट खोलो, कॉस्मिक अकाउंट खोलो। कॉस्मिक अकाउंट क्या है? हमने पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक सुना है, पर क्या हमने कभी स्पिरिचुअल अकाउंट या कॉस्मिक अकाउंट सुना? तो जब भी हम शुक्राना मानते हैं, शुद्ध भाव रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, सबको ज्ञान, भक्ति व निष्काम प्रेम देते हैं, सबके हित के लिए जीते हैं, तो हमारे अकाउंट में पैसा जमा होता है। गुरु कहते हैं कि ब्लेस एवरीवन विद ओपन आर्म्स। जैसे हम कभी किसी बुज़ुर्ग के यहाँ गए तो इतने, वो चाहे भले हमें कुछ ना दें, पर इतने खुश होकर वो ब्लेस करते हैं, खुश रहो, जीते रहो, खूब फलो फूलो। तो उनका वो जो खुले दिल से हमें ब्लेस करना है वो कितना अच्छा लगता है। हर एक किसी को ब्लेस करिए, हर एक किसी के लिए शुद्ध भाव रखिए। तो वो जो आपने जितना शुद्ध भाव रखा, जितना पॉजिटिव सोचा, बहुत है मेरे पास, भगवान की बहुत कृपा है, भगवान ने बहुत दिया है, हर समय ये फील करिए। एक लड़की ने अपना अनुभव बताया कि पहले मैं सोचती थी कि मेरा पर्स तो हमेशा खाली ही रहता है, तो मेरा पर्स हमेशा खाली रहता था। गुरु ने बताया सत्संग में कि ऐसे कहो कि मेरा पर्स तो हमेशा भरा ही रहता है। तो उसने ऐसे सोचना शुरू करा कि मेरा पर्स तो हमेशा भरा ही रहता है। तो उसने बताया कि थोड़े दिन बाद ऐसा हुआ कि मेरा पर्स अपने आप ही भरा रहने लगा, और मैं बार बार हाथ खड़े करके कहती थी भगवान आपने बहुत दिया है, आपकी बहुत कृपा है। तो मेरा पर्स हमेशा भरा ही रहता था। तो कभी मत कहिए हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो है ही नहीं। जब भी आप ये कहेंगे हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो है ही नहीं, तो आपके पास कभी होगा ही नहीं। आप हमेशा कहिए सबको आनंद शांति मिले, सबका विकास हो, हे प्रभु सबकी भक्ति प्रेम बढ़े, सबको शांति मिले, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। सब सुखी हों। अपने आप से कहिए कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द हायर गुड एंड द हाईएस्ट गुड दैट कैन कम इन माई लाइफ। जितने भी आप पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं वो सब आपके कॉस्मिक अकाउंट में जमा होती जाती हैं। जितना आप नाम जप करते हैं वो भी आपके कॉस्मिक अकाउंट में जमा होता जाता है। भगवान ने कहा ये सारी सृष्टि मैंने विष्णु अर्थ यज्ञ बनाई है। तो जो भी आप यज्ञ करते हैं वो सब आपके कॉस्मिक अकाउंट में जमा होता जाता है। और भगवान ने कहा सब यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ। तो जप करिए, खूब जप करिए, सबको आशीर्वाद दीजिए, खूब खुश होइए, खूब पॉजिटिव थिंकिंग करिए।
खूब सबको आशीर्वाद दीजिए, सब आपके कॉस्मिक अकाउंट में जमा हो जाएगा। फिर छठा पॉइंट आता है लव योर बिल्स। अपने बिल्स को खूब प्यार करिए। हम जब भी किसी को पैसा देते हैं, किसी का बिल चुगतान करते हैं, तो उससे लड़के या बद्दुआ देकर, इतना बिल कैसे आ गया, इतना कैसे हो गया, इतना तो मैंने नहीं यूज़ करा था। तो कह रहे हैं अगर आप कुड़ के पैसा देंगे तो पैसा आपके पास कुड़ के आएगा। तो ब्लेस योर बिल्स, खुश होकर पैसा दीजिए, चिढ़ के मत दीजिए। जिससे आप सेवा ले रहे हैं, अगर आप उसको चिढ़ के पैसा देंगे तो वो भी कभी भी आपके जीवन में बरकत या प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। बरकत या प्रॉस्पेरिटी तभी आएगी जब आप खुश होकर देंगे। गुरु कहते हैं शुक्राना तो मानो, तुम्हारे पास बिल देने के पैसे तो हैं, ना होते तो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मोबाइल कनेक्शन का बिल दिया नहीं और दूसरा मोबाइल ले लिया, कि हमें बेकार बिल चुकाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं आप प्रकृति में तो कर्जदार हो गए ना, आपको इस जन्म में नहीं अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा, बीमारी के रूप में चुकाना पड़ेगा। तो कभी भी अपने बिल्स को हमेशा खुश होकर दीजिए। नाराज़गी से बिल देना अपनी ओर आती हुई समृद्धि को रोकना है। खुशी से भुगतान करेंगे तो अपनी ओर धन का समृद्धि का प्रवाह खोलना है। गुरु कहते हैं कि बड़ा सोचो कि मैं 1000 प्रेमी भक्तों को भोजन करा रहा हूँ, ठंड का समय है, मैं सबको कंबल बांट रहा हूँ, मैं सब भक्तों को एक एक गाय दान दे रहा हूँ। कलयुग में कहा गया है कि जो आप मानसिक दान करते हैं वो भी आपका फलीभूत हो जाता है। तो हम मन से भी नहीं देना चाहते, मन से भी हम देने के कंजूस हैं। फिर है रिजॉइस इन अदर पीपल्स गुड फॉर्चून। हम दूसरों की उन्नति देख के कभी भी चिढ़े नहीं, किसी को भी आगे बढ़ते हुए देखकर हम कुढ़े नहीं, सबको ब्लेस करें, सबको खुश हों। किसी ने बहुत बढ़िया घर बना लिया और हम उसको देख के चिढ़ गए, तो कह रहे हैं उसने अच्छा घर बना लिया तो खुश होइए देखकर, और उससे कहिए इसमें सत्संग होगा तो और अच्छा लगेगा। डोंट बी जेलस ऑफ एनी वंस प्रॉस्पेरिटी, एवरी वन हैज़ हिज ओन फॉर्चून, वी स्पॉइल आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर व्हेन वी आर जेलस। कह रहे हैं जब हम सबको ब्लेस करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, तो आपके पास भी बहुत होगा। आपकी दुकान है, उसके सामने आपकी जैसी एक दुकान और खुल गई, अब आप नर्वस हो जाएंगे, मेरी दुकान कैसे चलेगी। कह रहे नर्वस मत होइए, भगवान के यहाँ सबके लिए बहुत है। जो हमारे लिए नॉर्मल और बोरिंग हो सकता है वो किसी का सपना हो सकता है। अपनी आय और स्रोत को लिमिटेड मत मानिए, आप कहिए मेरे पास अनंत है, भगवान के बहुत शुक्राने, भगवान की बड़ी कृपा है। तो इसलिए दूसरों की फॉर्चून में, दूसरों की उन्नति को देखकर हमेशा खुश होइए। भगवान देना चाहें तो कहीं से भी आपको दे सकते हैं। एक बार एक लड़की जो है केमिस्ट की दुकान पर आती है और उससे कहती है कि मुझे मिरेकल ख़रीदना है। तो केमिस्ट कहता है मेरे यहाँ तो मिरेकल नहीं मिलता। तो कहती है मेरे भाई को ट्यूमर हुआ है और मेरी मम्मी कहती है ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम। तो उसके जो केमिस्ट था उसकी दुकान पर एक न्यूरो सर्जन खड़ा था। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को बचा सकता हूँ। बोलो क्या बात है। बोला ऐसे ऐसे मेरे भाई के ट्यूमर हो गया है। तो कहते हैं चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। और वो उसके घर जाता है न्यूरो सर्जन, और उसका ऑपरेशन जो लाखों में होता है वो सिर्फ 120 रुपये में जो बच्चे की गुल्लक थी उसमें से हो जाता है। तो गुरु हमको ये बताते हैं कि भगवान कहीं से भी कुछ भी करा सकते हैं। तो हम क्यों सोचते हैं, हम क्यों परेशान होते हैं। एक व्यक्ति की नौकरी जो थी वो 10,000 रुपये की थी, जब उसकी शादी हुई तो 12,000 हो गए, उसके बच्चा हुआ तो उसकी 20,000 हो गई तनख्वाह। तो भगवान करा रहे हैं ना, आप क्यों चिंता करते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है प्रशंसा को स्वीकार करिए और रीडायरेक्ट एप्रिसिएशन टूवर्ड्स गुरु एंड गॉड। जो भी आपको एप्रिसिएशन मिले उससे गुरु भगवान और भगवान की ओर रीडायरेक्ट करिए। जब भी आपके जीवन में प्रशंसा आए या समृद्धि आए तो ये मत सोचिए आई डोंट डिज़र्व इट। कहिए भगवान का बहुत शुक्राना है, भगवान की बहुत कृपा है, उन्होंने मुझे दिया है। कह रहे हैं जो गरीब से गरीब फैमिली होती है वो भी अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपनी लड़की की शादी के लिए पैसा जमा कर ही लेती है। कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं मैं तो इस लायक नहीं हूँ। हमारे पास समृद्धि आती है, हम कहते हैं नहीं नहीं हम तो इस लायक है नहीं। कह रहे हैं जो भी आए आपके पास उसको खुशी से स्वीकार करिए। फिर कुछ चीज़ों को जीवन में से हटा दीजिए, कर्तापना को दूर हटाकर हर चीज़ को रीडायरेक्ट करके स्रोत परमात्मा से जोड़िए। खूब नाम जप करिए,
चलते फिरते उठते बैठते भगवान का शुक्राना मानते रहिए। हर समय आपका नाम जप चलता ही रहना चाहिए। इतना नाम जप करिए, इतना नाम जप करिए कि नाम और नामी एक है, कि आपका भगवान जो है वो खुश हो जाए आपसे। और जब नाम जप आप इतना करते हैं तो आपका जन्म भी सुधरता है, आपकी मृत्यु भी सुधरती है, और आपका दरिद्रता भी दूर होती है। आपके जीवन में भगवान भी आते हैं और हर खुशहाली आ जाती है। कह रहे हैं जब आपका कॉस्मिक अकाउंट भरेगा तो आप स्वयं समृद्धिशाली अनुभव करेंगे। जब आपका योग परमात्मा से लग जाएगा तो लक्ष्मी जी तो स्वतः ही आपके जीवन में आ ही जाएंगी। अब एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जेलसी और नेगेटिव थॉट्स को जीवन में निकालते जाएं। जैसे जो खाना हम खाते हैं वो 24 घंटे में निकल जाना चाहिए। अगर नहीं निकलेगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे। जो हम सांस लेते हैं वो 1 सेकंड में निकल जानी चाहिए। अगर नहीं निकलती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। नेगेटिव इमोशंस जैसे द्वेष, गुस्सा, जेलसी, इनसिक्योरिटी, गिल्ट, रिजेंटमेंट, कह रहे हैं इनको हम महीनों हफ्तों अपने मन में रखते हैं। कह रहे हैं अगर ये नेगेटिव इमोशंस हम इनको मेडिटेशन के थ्रू, प्रेयर के थ्रू, शुक्रानों के थ्रू, सत्संग के थ्रू इनको हम नहीं निकालेंगे तो ना तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और हमारे जीवन में बीमारी ही आएगी। तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आए उसके लिए मानिए कि भगवान आपने बहुत दिया है, आपकी बहुत कृपा है। सबको खूब देने का भाव रखिए, खूब खुश होइए, सबको खूब ब्लेस करिए और खूब जप करिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।